एक दो दिन पहले की घटना है जब एक महिला जिनका नाम अनन्या चौधरी है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं, बुधवार की रात वो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से राजधानी एक्सप्रेस में सवार होती हैं रांची जाने के लिए। अकेली लड़की, सेल्फ कॉन्फिडेंस से लबालब, कॉलेज में पढ़ती है, अपने हक की लड़ाई लड़ने की कला जानती है। सुबह में जब रानी लक्ष्मीबाई की नींद खुलती है, माफ कीजिएगा, अनन्या चौधरी की नींद खुलती है तो वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि अरे ये लोपत गामिनी अभी तक डाल्टनगंज स्टेशन पर ही क्यों खड़ी है। जब इन्होंने पता किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो बात सामने आई कि किसी कारण से ट्रेन आगे जा पाने में समर्थ नहीं है। अतः सभी यात्रियों को बस के माध्यम से उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लेकिन हमारी लक्ष्मीबाई, जो अनेकों गुण से लबालब थी, जिसमें से एक खास गुण था हक की लड़ाई, तो ऐसे में अनन्या जी ये कैसे सहन कर सकती थी कि कोई उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करे, और फिर ये मौका भी तो लाइमलाइट में आने का था, वरना पूरी जिंदगी कौन पूछता इन्हें। तो नई नई बनी सो कॉल्ड मिस फेमिनिस्ट ने तय किया कि ये अपनी बात पर अडिग रहेंगी और ट्रेन से ही अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगी। बाकी के 900 से अधिक लोगों ने रेलवे की मजबूरी समझी और बस से जाने की हामी भर दी। आखिर देश तो अपना ही है ना। कुछ सालों से रेलवे ने जिस प्रकार से साफ सफाई और खास तौर से महिला सुरक्षा के मामले में तेजी दिखाई है, उसे देखते हुए तो उनका थोड़ा सा सम्मान करना बनता भी है। अभी जाने कितने ही ऐसे मामले आए जब यात्रियों ने चलती ट्रेन से ट्वीट करके अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन ले लिया। एक लड़की वाली घटना तो याद ही होगी आपको, जब अकेली सफर कर रही लड़की को कुछ मनचले छेड़ रहे थे, तब उसने ट्वीट किया तो रेलवे पुलिस ने अगले ही स्टेशन पर उन मनचले मजनुओं को धर दबोचा था। तो कुछ सालों से रेलवेज द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को देखते हुए ज्यादातर यात्रियों ने बस से जाने में सहमति जता दी, लेकिन ट्रेन में रानी लक्ष्मीबाई भी तो थी। वो टस से मस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके अपने उसूल थे जिनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने साफ साफ कह दिया कि वो जाएगी तो केवल इसी ट्रेन से, नहीं तो नहीं जाएगी। अब रेलवेज वाले समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। अंततः मैडम के जज्बे को देखते हुए रेलवे अधिकारियों की तरफ से उन्हें अलग से एक कार देने की बात कही गई, जो उन्हें उनके गंतव्य पर पहुंचा देगी। लेकिन ऐसे कैसे भाई? मैडम को दरअसल घर थोड़े ही जाना था, उन्हें तो वहां अपनी नौटंकी दिखानी थी, क्योंकि दोस्त, इस तरह का मौका रोज रोज थोड़े आता है, और आज जब मौका मिल गया तो वो जाने कैसे देती। हाँ, ये अलग बात है कि अगर थोड़ी सख्ताई दिखाई जाती इन मोहतरमा पर, तो कार में तो क्या, ये पैदल भी अपने घर को निकल लेती। लेकिन आप तो जानते हो आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का कैसा जोश है देश की नारियों में। सब में नहीं, सिर्फ उनमें जिनमें फेमिनिस्ट बनने का नया नया शौक चढ़ा है। उनमें से एक ये लक्ष्मीबाई भी थी। अब जब इन्हें कार से भेजने की बात कही गई तो उसे भी इन्होंने ठुकरा दिया। तो जाने कौन सी मजबूरी के चलते मैडम के अकेले के लिए ट्रेन को रांची ले जाने के लिए हां करना पड़ा। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक पूरी राजधानी ट्रेन जिसमें 900 से ज्यादा लोग बैठे थे, वो सब बसों से अपने घर भेज दिए गए, लेकिन इस एक लड़की के लिए ट्रेन को रांची ले जाया गया। और इतना ही नहीं, इस लड़की ने अगली फरमाइश ये की कि वो अकेली है, इसलिए सुरक्षा के लिए एक स्क्वाड उसे मुहैया कराया जाए, यानी वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ मैडम को रांची ले जाया गया। अब इस घटना को आप कैसे लेते हैं? कुछ लोग कहेंगे वाह क्या लड़की है, अपने अधिकारों के लिए उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन दोस्त, क्या आपको लगता है कि यह अधिकारों की लड़ाई थी? केवल एक लड़की की जिद के कारण पूरी ट्रेन को ले जाना, उसका खर्चा कितना हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे यहाँ जीडीपी पे ज्ञान देने वाले बड़े बड़े विद्वान ही इस लड़की को शाबाशी दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये अधिकार की लड़ाई से ज्यादा एक पब्लिसिटी स्टंट था? हमारा देश जो अभी बुरे दौर से गुजर रहा है, उस पर इस तरह से अगर अनन्या जैसी लड़कियां अपनी अधिकारों की लड़ाई की आड़ में देश की अर्थव्यवस्था पर और चोट करेंगी, तो क्या इस तुच्छ से अधिकार की लड़ाई को आप सही ठहराएंगे? इतना सब होने के बाद भी ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ट्रेन धीरे चलाने को लेकर शिकायत करती है, ट्रेन गंदे होने को लेकर शिकायत करती है, जैसे ट्रेन इसके बाप ने ला कर दी हो। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सोशल मीडिया पर झांकेंगे तो इन्हें सुअर भास्कर जैसे दो कौड़ियों की शाबाशियां मिल रही हैं। मतलब अब तो समझ रहे हैं ना आप भी, 300 किलोमीटर राजधानी ट्रेन को केवल एक लड़की के लिए ले जाना, वो भी सुरक्षा स्क्वाड के साथ। आप समझ रहे हैं ना इन पैसों से कितने लोगों की भूख मिट सकती थी, जो इस सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ने अपनी अधिकारों की लड़ाई बताते हुए स्वाहा कर दी है। जब तक एज एन इंडियन सिटीजन हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते,
तो केवल फेमिनिज्म के दिखावे के लिए उसका नुकसान करना भी जायज नहीं है। रेलवे ही नहीं बल्कि हर सरकारी संस्थान को ऐसे रूल्स निकालने चाहिए कि आपत्ति की स्थिति में कोई भी इस तरह से जोर जबरदस्ती कर अपनी बात पर अड़ा ना रह सके। ऐसा तो नहीं था कि रेलवेज ने आपको रास्ते में छोड़ दिया हो, आपको बस मुहैया कराई जा रही थी और फिर इस लड़की के केस में तो कार भी उपलब्ध कराई जा रही थी। फिर ये कैसी जिद? आप भी गौर कीजिए इस घटना पर कि क्या ये लड़की सही है या गलत। जय हिंद, वंदे मातरम।